तो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग देखेंगे संविधान की टोटल आर्टिकल्स मतलब टोटल अनुच्छेद के बारे में। कौन से अनुच्छेद में क्या दिया गया है और कौन-सा अधिकार हमें कौन से अनुच्छेद में मिलता है, ठीक है? जो कि सभी के लिए ज़रूरी है। आप अगर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं या फिर नहीं करते हैं, तो भी आपको अपना अधिकार पता होना चाहिए, ठीक है? तो सभी के लिए क्लास ज़रूरी है। बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को पूरा देखना और चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो आओ वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बहुत जल्दी, बहुत फ़ास्ट तरीके से देखेंगे कि कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत कौन-सा अधिकार दिया गया, फिर क्या चीज़ें हैं जो किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, ठीक है? जैसे अनुच्छेद 1 है, आर्टिकल्स जो 1 है क्या कहते हैं? जो भारत है ना राज्यों का संघ है, मतलब राज्यों से मिल के भारत बना है, ठीक है? तो ऐसे सारे अनुच्छेद के अंतर्गत कुछ न कुछ दिया गया है, तो फ़ास्ट तरीके से हम लोग देखेंगे, बाकी आप लोग सब समझ लेना, ठीक है? मैं एकदम शॉर्ट तरीके से बता रहा हूँ ताकि कम टाइम में आप टोटल 395 अनुच्छेद देख सकें। उसमें भी बीच-बीच में 20 ए, 22 ए बी ऐसे पार्ट्स हैं, ठीक है? जैसे 21 ए है, ऐसे बीच-बीच में बहुत सारे अलग-अलग पार्ट जोड़े गए हैं, ठीक है? तो लगभग 448 से भी ज़्यादा अनुच्छेद हो जाते हैं। तो आओ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अनुच्छेद 1 भारत राज्यों का संघ है। अनुच्छेद 2 ने राज्यों को संघ में शामिल करने का अधिकार है। अनुच्छेद 3 के अंतर्गत क्या आता है? राज्यों की सीमाओं, क्षेत्र या नाम में परिवर्तन। अनुच्छेद 4 में ऊपर के परिवर्तनों के लिए संसद कानून बना सकती है। अनुच्छेद 5 में संविधान लागू होने पर नागरिकता। अनुच्छेद 6 पाकिस्तान से आए लोगों की नागरिकता। अनुच्छेद 7 पाकिस्तान चले गए लोगों की नागरिकता। अनुच्छेद 8 में क्या है? विदेश में रहने वाले भारतीय मूल के लोगों की नागरिकता। अनुच्छेद 9 में क्या है? विदेशी नागरिकता लेने पर भारतीय नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। अनुच्छेद 10 में क्या है? नागरिकता का जारी रहना। अनुच्छेद 11 में क्या है? नागरिकता संबंधी कानून बनाने की शक्ति संसद को है, ठीक है? अनुच्छेद 12 क्या है? राज्य की परिभाषा। अनुच्छेद 13 मौलिक अधिकारों के विरुद्ध कानून अमान्य। अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता मतलब कानून के समक्ष सबको एक समान है, ठीक है? अनुच्छेद 15 धर्म, जाति, लिंग आदि के आधार पर भेदभाव निषिद्ध। अनुच्छेद 16 सरकारी नौकरियों में समान अवसर। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 19 में भाषण, अभिव्यक्ति, संगठन आदि की स्वतंत्रता है मतलब लोगों की भाषण देने की, संगठन बनाने के लिए। अनुच्छेद 20 अपराधों के संबंध में सुरक्षा। अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण। अनुच्छेद 21 ए क्या कहता है? शिक्षा का अधिकार है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को। अनुच्छेद 22 गिरफ्तारी और निरोध के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 23 मानव तस्करी और बंधुआ मजदूरी निषिद्ध। अनुच्छेद 24 क्या कहता है? 14 वर्ष से कम बच्चों से खतरनाक काम कराना निषिद्ध है मतलब प्रतिबंध है। अनुच्छेद 25 क्या कहता है? धर्म मनाने और प्रचार करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 26 में क्या है? धार्मिक संस्थाओं का प्रबंधन। अनुच्छेद 27 धार्मिक कर नहीं मतलब धर्म पे कोई कर नहीं लगेगा या फिर नहीं दिया जाएगा, ठीक है? अनुच्छेद 28 धार्मिक शिक्षा से संबंधित प्रावधान। अनुच्छेद 29 संस्कृति और भाषा की रक्षा। अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यकों को शिक्षण संस्थान स्थापित करने का अधिकार। अनुच्छेद 31 किसी व्यक्ति को विधि के अधिकार के बिना उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकारों के संरक्षण हेतु सुप्रीम कोर्ट में जाने का अधिकार। अनुच्छेद 33 से 35 के बीच में क्या है? मौलिक अधिकारों के लागू करने से जुड़े विशेष प्रावधान। अनुच्छेद 36 राज्य की परिभाषा। अनुच्छेद 37 नीति निर्देशक तत्वों का महत्व। जो नीति निर्देशक तत्वों का महत्व है अनुच्छेद आर्टिकल 37 में आप लोग याद रखना, ठीक है? अनुच्छेद 38 सामाजिक आर्थिक न्याय की स्थापना। अनुच्छेद 39 समान वेतन संसाधनों का न्यायपूर्ण वितरण।
अनुच्छेद 39 में क्या है? समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का संगठन। अनुच्छेद 41 में काम, शिक्षा और सहायता का अधिकार। अनुच्छेद 42 में मानवीय कार्य दशाएं और मातृत्व सहायता। अनुच्छेद 43 में मजदूरों के लिए उचित जीवन स्तर। अनुच्छेद 43 में उद्योगों के प्रबंधन में मजदूरों की भागीदारी। अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता। अनुच्छेद 45 में बच्चों के लिए प्रारंभिक शिक्षा। अनुच्छेद 46 में अनुसूचित जाति जनजाति का विकास। अनुच्छेद 47 में पोषण और सार्वजनिक स्वास्थ्य सुधार। अनुच्छेद 48 में किरास कृषि और पशुपालन का संगठन। अनुच्छेद 48 में क्या है? पर्यावरण और वन संरक्षण। अनुच्छेद 49 राष्ट्रीय स्मारकों की सुरक्षा। जो राष्ट्रीय स्मारक हैं उसकी सुरक्षा की जाएगी। अनुच्छेद 50 न्यायपालिका और कार्यपालिका का अलगाव। अनुच्छेद 50 दो बार दिया गया है, ठीक है। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय कानून तथा भारत द्वारा की गई संधियों और करारों को देश में विशेष दर्जा प्रदान किया गया है। अनुच्छेद 52 भारत में एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित। अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति का निर्वाचन। जो राष्ट्रपति का निर्वाचन है अनुच्छेद 54 में आता है, ठीक है, आप लोग याद रखना। अनुच्छेद 55 राष्ट्रपति चुनाव की पद्धति। अनुच्छेद 56 राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष होगा। अनुच्छेद 57 पुनः चुनाव की पात्रता। अनुच्छेद 58 राष्ट्रपति बनने की योग्यता। अनुच्छेद 59 राष्ट्रपति की शर्तें। अनुच्छेद 60 राष्ट्रपति की शपथ। अनुच्छेद 61 महाभियोग की प्रक्रिया। अनुच्छेद 62 राष्ट्रपति चुनाव का समय। अनुच्छेद 63 भारत में उपराष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 64 राज्यसभा का पदेन सभापति के बारे में दिया गया है। अनुच्छेद 65 राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन। अनुच्छेद 66 उपराष्ट्रपति का चुनाव। अनुच्छेद 67 में कार्यकाल दिया गया है, ठीक है, कि कार्यकाल कितने समय तक होगा। अनुच्छेद 68 रिक्त की पूर्ति। अनुच्छेद 59 में शपथ के बारे में कि शपथ किसको लेना है, कब लेना है, ठीक है। अनुच्छेद 70 अन्य आकस्मिक स्थितियां। अनुच्छेद 71 चुनाव से जुड़े विवाद। अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति की क्षमा देने की शक्ति। राष्ट्रपति की क्षमा देने की जो शक्ति है ना, किसी की भी वो मतलब जो सजा है माफ कर सकता है, तो अनुच्छेद 72 में है, ठीक है, क्षमा कर सकता है। अनुच्छेद 73 संघ की कार्यपालिका शक्ति की सीमा। अनुच्छेद 74 राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह। अनुच्छेद 75 मंत्रियों की नियुक्ति और कार्यकाल। अनुच्छेद 76 भारत के महान्यायवादी। अनुच्छेद 77 भारत सरकार के कार्यों का संचालन। अनुच्छेद 78 प्रधानमंत्री के कर्तव्य। अनुच्छेद 79 संसद की संरचना, राष्ट्रपति प्लस 2 सदन। अनुच्छेद 80 राज्यसभा की संरचना। अनुच्छेद 81 लोकसभा की संरचना। आप लोग याद रखना 80 में राज्यसभा है और 81 में लोकसभा है, ठीक है। अनुच्छेद 82 जनगणना के बाद परिसीमन। अनुच्छेद 83 संसद के सदनों का कार्यकाल। अनुच्छेद 84 संसद सदस्य बनने की योग्यता। अनुच्छेद 85 संसद का सत्र बुलाना और स्थगन। अनुच्छेद 86 राष्ट्रपति का संसद को संबोधन। अनुच्छेद 87 राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण है। अनुच्छेद 88 में मंत्री और महान्यायवादी का सदनों में बोलने का अधिकार है, ठीक है। अनुच्छेद 89 राज्यसभा के सभापति और उपसभापति के बारे में, ठीक है। अनुच्छेद 90 में क्या है? उपसभापति का पद खाली होना, ठीक है। अनुच्छेद 91 सभापति के कार्यों का निर्वहन। अनुच्छेद 92 सभापति उपसभापति हटाने की प्रक्रिया। अनुच्छेद 93 लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। अनुच्छेद 94 अध्यक्ष उपाध्यक्ष का पद खाली होना। अनुच्छेद 95 में क्या है? अध्यक्ष के कार्यों का निर्वहन, ठीक है। अनुच्छेद 96 अध्यक्ष हटाने की प्रक्रिया।
अनुच्छेद 97 वेतन और भत्ते। अनुच्छेद 98 संसद सचिवालय। अनुच्छेद 99 सदस्यों की शपथ। अनुच्छेद 100 सदनों में मतदान और निर्णय। अनुच्छेद 101 संसद सदस्यता से संबंधित रिक्त स्थान। अनुच्छेद 102 संसद सदस्य बनने की अयोग्यता। अनुच्छेद 103 अयोग्यता के प्रश्न पर राष्ट्रपति का निर्णय। अनुच्छेद 104 अयोग्य व्यक्ति के बैठने या मतदान पर दंड। अनुच्छेद 105 संसद और उसके सदस्यों की विशेषाधिकार। अनुच्छेद 106 सांसदों का वेतन और भत्ता। अनुच्छेद 107 विधेयकों का प्रस्ताव और पारित होना। अनुच्छेद 108 दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। अनुच्छेद 109 धन विधेयक की प्रक्रिया। अनुच्छेद 110 धन विधेयक की परिभाषा। अनुच्छेद 111 राष्ट्रपति की स्वीकृति। अनुच्छेद 112 वार्षिक वित्तीय। अनुच्छेद 113 अनुदानों की मांग। अनुच्छेद 114 विनियोग विधेयक। अनुच्छेद 115 अनुपूरक और अतिरिक्त अनुदान। अनुच्छेद 116 लेखानुदान और आकस्मिक अनुदान। अनुच्छेद 117 में क्या है? वित्तीय विधेयक। अनुच्छेद 118 संसद के नियम बनाने की शक्ति। अनुच्छेद 119 में क्या है? वित्तीय कार्य की प्रक्रिया का विनियमन। अनुच्छेद 120 में क्या है? संसद में भाषा। अनुच्छेद 121 क्या कहता है? न्यायाधीशों के आचरण पर चर्चा नहीं, मतलब न्यायाधीश के आचरण पर चर्चा नहीं कर सकते, ठीक है। अनुच्छेद 122 जो अनुच्छेद 122 है, संसद की कार्यवाही को न्यायालय में चुनौती नहीं। अनुच्छेद 123 संसद सत्र में न होने पर राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। अनुच्छेद 124 सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना। जो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना है अनुच्छेद 124 में है, ठीक है। अनुच्छेद 125 न्यायाधीशों का वेतन। अनुच्छेद 126 में क्या? आर्टिकल 126 में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश। अनुच्छेद 127 अस्थायी न्यायाधीश। अनुच्छेद 128 सेवानिवृत्ति न्यायाधीशों की नियुक्ति। अनुच्छेद 129 सर्वोच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय। अनुच्छेद 130 सर्वोच्च न्यायालय का स्थान। अनुच्छेद 131 मूल अधिकार क्षेत्र। अनुच्छेद 132 संवैधानिक मामलों में अपील। अनुच्छेद 133 दीवानी मामलों में अपील। अनुच्छेद 134 में क्या है? आपराधिक मामलों में अपील। अनुच्छेद 134 ए अपील प्रमाण पत्र। अनुच्छेद 135 संघीय न्यायालय का अधिकार क्षेत्र। अनुच्छेद 136 विशेष अनुमति याचिका। अनुच्छेद 137 अपने निर्णय की समीक्षा। अनुच्छेद 138 अधिकार क्षेत्र का विस्तार। अनुच्छेद 139 कुछ रिट जारी करने की शक्ति। अनुच्छेद 139 से मामलों का हस्तांतरण। अनुच्छेद 140 सहायक शक्तियां। अनुच्छेद 141 सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय बाध्यकारी। अनुच्छेद 142 पूर्ण न्याय करने की शक्ति। अनुच्छेद 143 राष्ट्रपति का परामर्श। अनुच्छेद 144 सभी प्राधिकारी सर्वोच्च न्यायालय की सहायता करेंगे। अनुच्छेद 145 क्या कहता है? न्यायालय के नियम। अनुच्छेद 146 कर्मचारियों की नियुक्ति। अनुच्छेद 147 संविधान की व्याख्या। अनुच्छेद 148 सीएजी की नियुक्ति। अनुच्छेद 149 में क्या? कर्तव्य और शक्तियां। कर्तव्य और शक्तियां आर्टिकल्स 149 में है, ठीक है। अनुच्छेद 150 भारत और राज्यों के खाते का प्रारूप। अनुच्छेद 151 यह सुनिश्चित करता है कि सरकार के खर्चे और खातों की जांच संसद और राज्य विधानमंडल के सामने रखी जाए, ठीक है। अनुच्छेद 152 है जो भाग 4 है, राज्यों से संबंधित प्रावधान है, में राज्य शब्द का अर्थ बताया गया है। अनुच्छेद 153 प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा। जो राज्यपाल होगा ये 153 में आता अनुच्छेद, आप लोग याद रखना, ठीक है। अनुच्छेद 154 राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित, ठीक है। अनुच्छेद 155 राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा। अनुच्छेद 156 राज्यपाल का कार्यकाल। अनुच्छेद 157 राज्यपाल बनने की योग्यता। जो राज्यपाल बनने की योग्यता है अनुच्छेद 157 में है, ठीक है। अनुच्छेद 158 राज्यपाल
राज्यपाल के पद की शर्तें। अनुच्छेद 159 राज्यपाल की शपथ। अनुच्छेद 160 आकस्मिक परिस्थितियों में व्यवस्था। अनुच्छेद 161 राज्यपाल की क्षमा देने की शक्ति। मतलब राज्यपाल के पास भी शक्ति होती है किसी की सजा को क्षमा कराने की। अनुच्छेद 162 राज्य की कार्यपालिका शक्ति की सीमा। अनुच्छेद 163 राज्यपाल को मंत्रिपरिषद की सलाह। अनुच्छेद 164 मुख्यमंत्री और मंत्रियों की नियुक्ति। अनुच्छेद 165 राज्य का महाधिवक्ता। अनुच्छेद 166 राज्य सरकार के कार्यों का संचालन। अनुच्छेद 167 मुख्यमंत्री के कर्तव्य। अनुच्छेद 168 राज्य विधानमंडल की संरचना। अनुच्छेद 169 विधान परिषद का निर्माण या समाप्ति। अनुच्छेद 169 था कि विधान परिषद का निर्माण या समाप्ति। अनुच्छेद 170 है विधानसभा की संरचना। अनुच्छेद 171 विधान परिषद की संरचना। अनुच्छेद 172 है विधानसभा का कार्यकाल। अनुच्छेद 173 में दिया गया है सदस्य बनने की योग्यता। अनुच्छेद 174 में विधानमंडल का सत्र। अनुच्छेद 175 में क्या है राज्यपाल का संदेश और संबोधन। अनुच्छेद 176 में राज्यपाल का विशेष अभिभाषण। अनुच्छेद 177 में मंत्रियों और महाधिवक्ता का सदन में बोलने का अधिकार। अनुच्छेद 178 में विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। अनुच्छेद 179 में अध्यक्ष उपाध्यक्ष का पद खाली होना। अनुच्छेद 180 में अध्यक्ष के कार्यों का निर्वहन। अनुच्छेद 181 में अध्यक्ष को हटाने की प्रक्रिया। अनुच्छेद 182 में विधान परिषद के सभापति और उपसभापति। अनुच्छेद 183 में उनका पद खाली होना। अनुच्छेद 184 में कार्यों का निर्वहन। अनुच्छेद 185 में है हटाने की प्रक्रिया। अनुच्छेद 186 में वेतन और भत्ते। जो वेतन और भत्ते आते हैं आर्टिकल 186 में आते हैं, ठीक है। अनुच्छेद 187 में विधानमंडल सचिवालय। अनुच्छेद 188 में सदस्यों की शपथ। अनुच्छेद 189 में मतदान और निर्णय। अनुच्छेद 190 में सीट रिक्त होना। अनुच्छेद 191 में सदस्यता की अयोग्यता। अनुच्छेद 192 में अयोग्यता पर राज्यपाल का निर्णय। अनुच्छेद 193 अयोग्य व्यक्ति के बैठने पर दंड। अनुच्छेद 194 में विशेषाधिकार। जो विशेषाधिकार होते हैं 194 में दिए गए हैं। अनुच्छेद 195 वेतन और भत्ते। अनुच्छेद 196 विधेयकों की प्रक्रिया। अनुच्छेद 197 में धन विधेयक की प्रक्रिया। अनुच्छेद 198 में धन विधेयक की विशेष प्रक्रिया। अनुच्छेद 199 में धन विधेयक की परिभाषा। अनुच्छेद 200 में राज्यपाल की स्वीकृति। अनुच्छेद 201 में कुछ विधेयकों को राष्ट्रपति के विचार हेतु सुरक्षित रखना। अनुच्छेद 202 में है राज्य का वार्षिक वित्तीय वितरण। अनुच्छेद 203 में है अनुदानों की मांग। अनुच्छेद 204 में है विनियोग विधेयक। अनुच्छेद 205 में है अनुपूरक और अतिरिक्त अनुदान। अनुच्छेद 206 में लेखानुदान और आकस्मिक अनुदान। अनुच्छेद 207 में वित्तीय विधेयक के विशेष प्रावधान। अनुच्छेद 208 में विधानमंडल के नियम। अनुच्छेद 209 क्या कहता है वित्तीय कार्य की प्रक्रिया। अनुच्छेद 210 विधानमंडल में भाषा। अनुच्छेद 211 न्यायाधीशों के आचरण पर चर्चा नहीं। अनुच्छेद 212 विधानमंडल की कार्रवाई को न्यायालय में चुनौती नहीं। अनुच्छेद 213 विधानमंडल सत्र में न होने पर राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। अनुच्छेद 214 प्रत्येक राज्य में उच्च न्यायालय होना चाहिए, ठीक है। अनुच्छेद 215 उच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय। अनुच्छेद 216 उच्च न्यायालय की संरचना। अनुच्छेद 217 न्यायाधीशों की नियुक्ति और सेवा शर्तें। अनुच्छेद 218 सर्वोच्च न्यायालय के कुछ प्रावधान लागू। अनुच्छेद 219 न्यायाधीशों की शपथ। अनुच्छेद 220 अस्थायी न्यायाधीशों के अभ्यास पर प्रतिबंध। अनुच्छेद 221 वेतन और भत्ते। अनुच्छेद 222 न्यायाधीशों का हस्तांतरण। अनुच्छेद 223 कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश। अनुच्छेद 224 अतिरिक्त और कार्यवाहक न्यायाधीश। अनुच्छेद 224 ए सेवानिवृत्ति न्यायाधीशों की नियुक्ति। अनुच्छेद 225 क्या कहता है अधिकार क्षेत्र। अनुच्छेद
26 रीट जारी करने की शक्ति, अनुच्छेद 227 अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण, अनुच्छेद 228 संवैधानिक मामलों का हस्तांतरण, अनुच्छेद 229 कर्मचारियों की नियुक्ति, अनुच्छेद 230 अधिकार क्षेत्र का विस्तार, अनुच्छेद 231 दो या अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय, अनुच्छेद 232 निरस्त हो गया है, हट गया। अनुच्छेद 233 जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, अनुच्छेद 234 राज्य की न्यायिक सेवा में अन्य न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। अनुच्छेद 235 अधीनस्थ न्यायालयों का नियंत्रण संबंधित उच्च न्यायालय के पास होता है। अनुच्छेद 236 इस भाग में उपयोग किए गए कुछ शब्दों की परिभाषाएं दी गई हैं। अनुच्छेद 237 राज्य सरकार इन प्रावधानों को न्यायिक सेवाओं पर लागू कर सकती है। अनुच्छेद 238 निरस्त है, हट गया है। अनुच्छेद 239 केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। 239 कहता है। अनुच्छेद 240 राष्ट्रपति कुछ केंद्र शासित प्रदेशों के लिए नियम बना सकते हैं। ठीक है। अनुच्छेद 241 केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय की व्यवस्था की जा सकती है। अनुच्छेद 242 निरस्त है। अनुच्छेद 243 यह पंचायतों से संबंधित प्रावधान को बताता है। अनुच्छेद 244 अनुसूचित क्षेत्रों और जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रावधान करता है। अनुच्छेद 245 संसद पूरे भारत के लिए कानून बना सकती है और राज्य विधानमंडल अपने राज्य के लिए कानून बना सकता है। अनुच्छेद 246 संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के बारे में अनुच्छेद 246 में दिया गया है। अनुच्छेद 247 अतिरिक्त न्यायालयों की स्थापना, अनुच्छेद 248 अवशिष्ट शक्तियां संसद को, अनुच्छेद 249 राष्ट्रपति हित में राज्य सूची पर संसद का कानून, अनुच्छेद 250 आपातकाल में संसद राज्य सूची पर कानून बना सकती है। अनुच्छेद 251 संसद और राज्य कानून में टकराव होने पर संसद का कानून प्रभावी होगा। अनुच्छेद 252 दो या अधिक राज्यों के अनुरोध पर संसद कानून बना सकती है। अनुच्छेद 253 अंतर्राष्ट्रीय समझौते लागू करने के लिए संसद कानून बना सकती है। अनुच्छेद 254 समवर्ती सूची में टकराव होने पर संसद का कानून प्रभावी। अनुच्छेद 255 राष्ट्रपति की सिफारिश से जुड़े प्रावधान। अनुच्छेद 256 राज्यों का दायित्व कि वे संसद के कानूनों का पालन करें। अनुच्छेद 257 राज्यों की कार्यपालिका शक्ति का नियंत्रण। अनुच्छेद 258 केंद्र अपनी शक्ति राज्यों को दे सकता है। अनुच्छेद 258 राज्य अपनी शक्ति केंद्र को दे सकता है। अनुच्छेद 259 निरस्त है। अनुच्छेद 260 भारत के बाहर के क्षेत्रों का प्रशासन। अनुच्छेद 261 सार्वजनिक कृत्यों और न्यायिक कार्यवाही को मान्यता। अनुच्छेद 262 अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद का समाधान। अनुच्छेद 263 अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना। अनुच्छेद 264 व्याख्या। अनुच्छेद 265 कानून के बिना कर नहीं लगाया जाएगा। अनुच्छेद 266 भारत और राज्यों की संचित निधि। अनुच्छेद 267 आकस्मिक निधि। अनुच्छेद 268 केंद्र द्वारा लगाए गए कर राज्यों द्वारा वसूले जाते हैं। अनुच्छेद 269 अंतर्राज्यीय व्यापार पर कर। अनुच्छेद 269 जीएसटी से जुड़े प्रावधान। अनुच्छेद 270 करों का वितरण। अनुच्छेद 271 अधिभार लगाने की शक्ति। अनुच्छेद 272 निरस्त। अनुच्छेद 273 कुछ राज्यों को अनुदान। अनुच्छेद 274 राष्ट्रपति की सिफारिश। अनुच्छेद 275 राज्यों को अनुदान। अनुच्छेद 276 व्यवसाय कर। अनुच्छेद 277 पुराने करों का जारी रहना। अनुच्छेद 278 निरस्त। अनुच्छेद 279 करों की गणना। अनुच्छेद 279 ये है जीएसटी परिषद।
तो अनुच्छेद 280 वित्त आयोग के बारे में बताता है, ठीक है। अनुच्छेद 281 के अंतर्गत क्या आता है? वित्त आयोग की सिफारिशें। अनुच्छेद 282 लोक प्रयोजन के लिए अनुदान। अनुच्छेद 283 संचित निधि, आकस्मिक निधि और लोक लेखे। अनुच्छेद 284 सरकारी अधिकारियों द्वारा प्राप्त धन। अनुच्छेद 285 संघ की संपत्ति पर राज्य कर से छूट। अनुच्छेद 286 माल की बिक्री या खरीद पर कर। अनुच्छेद 287 बिजली पर कर से छूट। अनुच्छेद 288 जल और बिजली पर कर। अनुच्छेद 289 राज्य की संपत्ति और आय पर कर से छूट। अनुच्छेद 290 कुछ व्ययों और पेंशन का समायोजन। अनुच्छेद 291 निरस्त। अनुच्छेद 292 भारत सरकार का उधार लेना। अनुच्छेद 293 में क्या है? राज्यों का उधार लेना और 92 में भारत सरकार का। अनुच्छेद 294 में संपत्ति का उत्तराधिकारी। अनुच्छेद 295 राज्यों की संपत्ति। अनुच्छेद 296 बिना मालिक की संपत्ति सरकार की, मतलब जिस संपत्ति की कोई मालिक नहीं होगा उसकी मालिक सरकार होगी। 296 के अंतर्गत। अनुच्छेद 297 समुद्री संसाधन केंद्र के अधीन। अनुच्छेद 298 व्यापार करने की शक्ति। अनुच्छेद 299 सरकारी अनुबंध। अनुच्छेद 300 सरकार पर मुकदमा। अनुच्छेद 301 संपत्ति का अधिकार। अनुच्छेद 301 व्यापार, वाणिज्य और आवागमन की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 302 व्यापार पर प्रतिबंध लगाने की शक्ति। अनुच्छेद 303 राज्यों के बीच भेदभाव का निषेध। अनुच्छेद 304 राज्यों द्वारा व्यापार पर प्रतिबंध। अनुच्छेद 305 मौजूदा कानूनों की रक्षा। अनुच्छेद 306 है, निरस्त है, हट गया है। अनुच्छेद 307 व्यापार की स्वतंत्रता के लिए प्राधिकरण। अनुच्छेद 308 में परिभाषाएं। अनुच्छेद 309 संघ और राज्यों की सेवाओं की भर्ती और सेवा शर्तें। अनुच्छेद 310 राष्ट्रपति या राज्यपाल की इच्छा तक सेवा। अनुच्छेद 311 सरकारी कर्मचारियों की बर्खास्तगी से सुरक्षा। अनुच्छेद 312 अखिल भारतीय सेवाएं, आईएएस, पीसीएस आदि, आईएएस, आईपीएस आदि। अनुच्छेद 312 सेवा शर्तों में परिवर्तन। अनुच्छेद 313 पुराने सेवा नियमों का जारी रहना। अनुच्छेद 314 निरस्त है। अनुच्छेद 315 संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग। अनुच्छेद 316 अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति। अनुच्छेद 317 पद से हटाने की प्रक्रिया। अनुच्छेद 318 सेवा शर्तों के नियम। अनुच्छेद 319 पद छोड़ने के बाद अन्य रोजगार पर रोक। अनुच्छेद 320 आयोग के कार्य। अनुच्छेद 321 अतिरिक्त कार्य। अनुच्छेद 322 खर्च का भुगतान। अनुच्छेद 323 रिपोर्ट। अनुच्छेद 323 से प्रशासनिक न्यायाधिकरण। अनुच्छेद 323 भी अन्य न्यायाधिकरण। अनुच्छेद 324 चुनाव आयोग की शक्ति। अनुच्छेद 325 किसी व्यक्ति को धर्म जाति के आधार पर मतदाता सूची से बाहर नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 326 वयस्क मताधिकार, 18 वर्ष से ऊपर वोट। अनुच्छेद 327 संसद की चुनाव संबंधी शक्ति। अनुच्छेद 328 राज्य विधानमंडल की शक्ति। अनुच्छेद 329 चुनाव संबंधी मामलों में न्यायालय का हस्तक्षेप सीमित। अनुच्छेद 330 लोकसभा में आरक्षण। अनुच्छेद 331 एंग्लो इंडियन प्रतिनिधि। अनुच्छेद 332 राज्य विधानसभाओं में आरक्षण। अनुच्छेद 333 एंग्लो इंडियन का नामांकन। अनुच्छेद 334 आरक्षण की समय सीमा। अनुच्छेद 335 सेवाओं में दावे। अनुच्छेद 336 एंग्लो इंडियन सेवाएं। अनुच्छेद 337 एंग्लो इंडियन शिक्षा अनुदान। अनुच्छेद 338 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। अनुच्छेद 338 से राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। अनुच्छेद 339 अनुसूचित क्षेत्रों का नियंत्रण। अनुच्छेद 340 पिछड़ा वर्ग आयोग। अनुच्छेद 341 अनुसूचित जाति की सूची।
अनुच्छेद 342 अनुसूचित जनजाति की सूची। अनुच्छेद 343 में संघ की राजभाषा हिंदी, ठीक है। अनुच्छेद 344 राजभाषा आयोग और समिति। अनुच्छेद 345 राज्यों की राजभाषा। अनुच्छेद 346 राज्यों और केंद्र के बीच भाषा। अनुच्छेद 347 किसी भाषा को मान्यता देना। अनुच्छेद 348 सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की भाषा। अनुच्छेद 349 भाषा संबंधी कानून बनाने की विशेष प्रक्रिया। अनुच्छेद 350 किसी भी भाषा में शिकायत करने का अधिकार। अनुच्छेद 350 ए प्राथमिक शिक्षा में मातृभाषा की सुविधा। अनुच्छेद 350 बी भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी। अनुच्छेद 351 हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश। अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल। अनुच्छेद 353 आपातकाल के दौरान केंद्र की शक्ति। अनुच्छेद 354 राजस्व वितरण में परिवर्तन। अनुच्छेद 355 राज्यों की रक्षा करना केंद्र का कर्तव्य। अनुच्छेद 356 राज्य में राष्ट्रपति शासन। अनुच्छेद 357 आप लोग याद रखना, अनुच्छेद 356 में राज्य में राष्ट्रपति के शासन के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 357 राष्ट्रपति शासन के दौरान विधायी शक्ति। अनुच्छेद 358 आपातकाल में कुछ मौलिक अधिकारों का निलंबन। अनुच्छेद 359 मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन का निलंबन। अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल। अनुच्छेद 361 राष्ट्रपति और राज्यपाल को न्यायालय से संरक्षण। अनुच्छेद 361 है संसद और विधानमंडल की कार्यवाही का प्रकाशन। अनुच्छेद 361 भी दल बदल से अयोग्यता। अनुच्छेद 362 रियासतों के अधिकार और विशेषाधिकार। अनुच्छेद 363 रियासतों के विवाद। अनुच्छेद 364 बड़े बंदरगाह और हवाई अड्डे। अनुच्छेद 365 केंद्र के निर्देशों का पालन न करना। अनुच्छेद 366 में परिभाषाएं। अनुच्छेद 367 संविधान की व्याख्या। अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन की प्रक्रिया। अनुच्छेद 368 में सेम है, संविधान में संशोधन की प्रक्रिया दो बार आ गया। अनुच्छेद 369 कुछ विषयों पर संसद की अस्थायी शक्ति। अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर के लिए विशेष प्रावधान। अनुच्छेद 370 में आप लोगों ने सुना होगा कि जम्मू कश्मीर में 370 लगा है, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर के लिए कुछ विशेष प्रावधान है, ठीक है। अनुच्छेद 371 कुछ राज्यों के लिए विशेष प्रावधान। अनुच्छेद 372 पूर्व कानून का जारी रहना। अनुच्छेद 373 निवारक नजरबंदी से संबंधित आदेश। अनुच्छेद 374 संघीय न्यायालय और प्रीवी काउंसिल के मामले। अनुच्छेद 375 न्यायालयों और अधिकारियों का कार्य जारी रहना। अनुच्छेद 376 उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। अनुच्छेद 377 नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। अनुच्छेद 378 लोक सेवा आयोग के सदस्य। अनुच्छेद 379 अंतरिम संसद। अनुच्छेद 380 निरस्त है, 81 निरस्त है, 82 निरस्त है, 83 निरस्त है, 84, 85, 86 निरस्त है। अनुच्छेद 387 निर्वाचन से संबंधित प्रावधान। निरस्त मतलब ये हट गया है, ठीक है, ये हट गया है। अनुच्छेद 388 चुनावों की व्यवस्था। अनुच्छेद 389, 90, 91 ये निरस्त है, ठीक है। अनुच्छेद 392 कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति। अनुच्छेद 393 संविधान का संक्षिप्त नाम। अनुच्छेद 394 संविधान लागू होने की तिथि। अनुच्छेद 395 भारत सरकार अधिनियम 1935 का निरसन। तो आप लोग को क्लास कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।